धर्मानुप्रेक्षा ग्रंथ, धर्मानुप्रेक्षा के माध्यम से 10 धर्मों में उत्तम सत्य धर्म का वर्णन किया जा रहा है और उसमें असत्य के विषय में क्या दोष होते हैं, असत्य बोलने से क्या हानि होती है, तो इन सारी की सारी बातों के लिए यहाँ बतलाया जा रहा था। और उसी में उपासकाध्ययने च समर्थितम, यही था। उपासकाध्ययन के 28वें अध्याय के 377वीं गाथा में इस बात के विषय में कहा है, तत्सत्यमपि नो वाच्यम यस्यात् परविपत्तिः जायन्ते निवासस्य व्यापदश्च दुरास्पदः। कहने का अर्थ है कि आचार्य महाराज ने ये कहा था कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन ऐसा सत्य भी ना बोले। यहाँ पर कह रहे हैं तत्सत्यमपि नो वाच्यम, वह ऐसा सत्य भी ना बोले कि यत स्यात् पर विपत्ति, जो दूसरों के लिए विपत्ति का कारण बन जाए, आपत्ति का कारण बन जाए, तो ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कितने बार लोग सत्य ही तो बोला है, लेकिन वह सत्य सत्य नहीं है जो विपत्ति को लाए, आपदाओं को लाए, संकट को लाए, विवाद खड़ा कर दे, झगड़ा खड़ा कर दे, वो सत्य भी सत्य नहीं। क्योंकि ये बात पहले कही जा चुकी है कि जितने भी व्रत होते हैं, चाहे वो अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, तो सभी अहिंसा के ही पर्याय हैं। ऐसा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में आचार्य श्री अमृतचंद्र महाराज ने कहा है। वे सब अहिंसा के ही पोषक हैं, तो इसलिए जो अहिंसा की पुष्टि करने वाले हैं वे तो सभी सत्य हैं, और जो हिंसा की ओर ले जाए वो सत्य होने पर भी सत्य नहीं है। इसलिए कह रहे हैं तत्सत्यमपि नो वाच्यम यत् स्यात् पर विपत्ति, जो दूसरे की विपत्ति का कारण है ऐसा सत्य भी नो वाच्यम नहीं बोलना चाहिए। जायन्ते नवास्वस्य विपदश्च दुरास्पदः, और कह रहे हैं कि दूसरा विपत्ति में पड़ जाए अथवा स्वयं के ऊपर दुर्निवार की आपत्ति विपत्ति आ जाए। कितने बार कुछ लोग इस किस्म के रहते हैं, ऐसे विचार बिना सोचे बिना विचारे कुछ शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। सोच समझ करके करना चाहिए। इसलिए शास्त्रों में लिखा वाक शुद्धि जो है वो कितने वर्ष तक होती है? अधिक से अधिक 12 वर्ष का उल्लेख, 12 वर्ष तक उसके लिए कंट्रोल किया जाता है। 12 वर्ष के बाद उसके लिए प्रवचन का अधिकार दिया जाता है, और वो भी यदि उस परीक्षाओं में उत्तीर्ण है तो, आमतौर पर नहीं दिया जाता है। दूसरी बात यह है, आम प्रवचन हर व्यक्ति के लिए अवसर नहीं दिए जाते हैं। जनरल प्रवचनों के लिए जो सार्वजनिक प्रवचन होते हैं उनमें सभी लोगों को अवसर नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो कुछ भी बोला जाता है सब सोच समझ करके तौल करके बोलना चाहिए पड़ता है। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ा तो एक ओर कुआं है तो दूसरी ओर खाई है, इतना संभल करके चलना पड़ता है। जैसे कोई बिल्कुल इकहरा पुल रहता है, एक ही व्यक्ति के लिए आने जाने का रास्ता रहता है, क्या बोलते हैं? वन वे। अब वो वन वे जो है एक ही गाड़ी जा सकती है, एक निकल रही तो दूसरी इंतजारी करे, अन्यथा दोनों तरफ खाइयां हैं। तो ऐसी स्थिति पर हैं कि यदि आप थोड़ा सा बैलेंस इस ओर बिगाड़ते हैं
तो आगम से बाधित होता है, सम्यक दर्शन में दोष आ सकते हैं। थोड़ी सी आपने कहीं किसी की प्रशंसा, किसी की चापलूसी कर दी तो उसमें गिनती आ जाएगी, और थोड़ा सा ही दूसरी तरफ यदि बैलेंस बिगड़ता है तो दूसरे लोग भी आपका बाधा खड़ी करने के लिए आ सकते हैं। सभी थोड़ी एकदम दूरदृष्टि होते हैं, हर व्यक्ति इतने समझदार नहीं होते हैं, तो कुछ ना कुछ वो समस्या खड़ी कर सकते हैं। तो इसलिए यूं कहा जाता है, नहीं देना अच्छी बात है, प्रवचन नहीं होना कोई परेशानी नहीं, इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ रहा है। लेकिन अगर दे दिया और कुछ ऐसी बात हो जाए तो फिर समस्या पर समस्या है, अपने ऊपर भी है, धर्म के ऊपर भी है, समाज के ऊपर भी है, और भी। और फिर एक बार इस प्रकार की समस्या खड़ी हो जाए, एक बीज ऐसा बो दिया जाए, तब तो फिर उसका परिणाम आगे जा करके तो हानिकारक ही हानिकारक रहता है। तो इसलिए यूं कहा जाता है कि आप सत्य भी बोल रहे हैं, लेकिन वो भी अगर किसी के लिए कष्टदायक हो रहा है तो आवश्यक नहीं कि उस बात के लिए पूरी पूरी सुनाई जाए, सारी कथा कहानियां सुनाई जाए, आवश्यकता नहीं। उतनी ही बात कहो जितना कि उचित हो, ऐसे ही दृष्टांत दीजिए, ऐसे ही शास्त्र का प्रमाण दीजिए, जिससे किसी के लिए कष्ट ना हो, जिससे किसी के लिए तकलीफ ना हो, जिससे किसी के लिए कोई विरोध ना हो, किसी के लिए बाधा ना पहुंचाता हो, ऐसे बोलना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य जो बिना सोचे समझे कुछ का कुछ बोल जाते हैं, वो दूसरों के लिए कष्टकारी हैं तो भी हानि है, और अपने ऊपर आप कष्टकारक हो गए तो भी दोनों तरफ से हानि है। तो इसलिए स्व और पर का जो अहित करे वह सत्य भी असत्य है, सत्य नहीं है। सत्य वह है जो स्व और पर का हितकारी हो। असत्य भाषण निंदायाम शास्त्रेषु बहुनी वचनानि सन्ति। असत्य बोलने की जो निंदा है उसके विषय में तो शास्त्रों में बहुत प्रकार के कथन हैं। अत्र कानिचित एव प्रस्तूयन्ते। अब उनमें से कुछ का यहाँ पर उदाहरण देते हैं। यथा भगवती आराधना ग्रंथे प्रोक्तम, जैसे कि भगवती आराधना ग्रंथ में गाथा 840 से 843 में कहा है, मादाएवी वीसो पुरुषो अलीन होई एकेन किम पुन अवशेषाणं न होई अलीन सत्तुव। कह रहे हैं मादाएवी वीसो पुरुषो अलीन होई एकेन। एकेन अलीन, केवल एक झूठ बोलने मात्र से मादाए वेशो पुरुषो, जो माँ है, अपनी सगी माँ है, वह भी विश्वास को छोड़ देती। झूठ बोलने वाले व्यक्ति के लिए के प्रति कोई भी विश्वास नहीं रखता। सगी माँ भी जब विश्वास नहीं रख सकती तो फिर दुनिया में और कौन विश्वास रखे। तो असत्य बोलने से व्यक्ति अन्य जनों का विश्वास पात्र कैसे हो सकता है? जो निरंतर झूठ बोलते रहते हैं, असत्य बोलते रहते हैं, जिनका असत्य भाषण रहता है, असत्य चर्चाएं रहती हैं, तो माँ ही जब विश्वास नहीं कर सकती है एक बार के बोलने से, वो भी कितना, केवल एक बार के बोलने से माँ भी विश्वास नहीं कर सकती हैं, तो अन्य व्यक्ति कैसे कर सकते हैं? फिर तो अन्य लोगों के लिए कह रहे हैं किम पुण अवशेषाणं न होई अलीन सत्तुव। फिर दूसरे व्यक्तियों के लिए क्या वो शत्रु की तरह नहीं हो जाएगा? दूसरे लोगों के विषय में यदि कोई व्यक्ति असत्य बोले तो शत्रु की तरह हो जाएगा। एकमात्र सत्य पुरुष रहते हैं, सज्जन पुरुष रहते हैं, संत पुरुष रहते हैं, श्रमण होते हैं जो समता रख लें। सभी तो समता रखने वाले नहीं हो सकते। साधु पुरुष हो सकते हैं कि उसमें भी कोई असत्य
असत्य भी बोल दे तो भी क्या करते हैं अपने यहाँ, तो भी कहा तत्व चिंतन करके उसके विषय में सकारात्मक विचार करके, चिंतन करके, अर्थ करके क्षमता रख लेंगे। लेकिन सभी नहीं रख सकते, सभी नहीं रख सकते। और साधु पुरुष भी क्यों ना हो तो भी उसको सावधान करने के लिए कि अगर ऐसा चलता रहे तो व्यक्ति कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। यथा अवसर पर उसको भी अपने हिसाब से अपनी मर्यादा में कंट्रोल करते हैं, उसमें ब्रेक लगाते हैं कि आपको ऐसा वचन नहीं बोलना चाहिए, आपको ऐसे शब्द नहीं बोलना चाहिए। आप सत्य महाव्रत के धारी हैं। किस व्रत के धारी हैं? केवल अणुव्रत के धारी नहीं, महाव्रत है। महान पुरुषों के द्वारा आचरण करने वाला जो महाव्रत है, ऐसा आपका महाव्रत है। तो महाव्रती हो, उत्तम तरीका है या तो मौन रहिए, किसी के दो बातों में पढ़िए ही नहीं, उत्तम तरीका है ना। और यदि पढ़ रहे हैं तो फिर सत्य बोलो, मर्यादा के साथ बोलो। ऐसा आम स्थिति ऐसी रहती है कि बहुत सारी बातें गुरुओं के लिए तो बतलाई जा सकती, आम व्यक्ति के लिए नहीं बतलाई जा सकती। गुरु जो रहते हैं वो कैसे उनको प्रयोग करना, कैसे उनको उस व्यक्ति के लिए कैसे कंट्रोल करना, कैसे संभालना, एक कला, एक तरीका उनके पास है। वे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं दूसरे को। लेकिन आप कहीं डायरेक्ट उनक पड़े तो उल्टा प्रभाव भी आपके ऊपर आ सकता है। आपस में कहा सुनी हो सकती है, आपस में वाद विवाद हो सकते हैं, और वाद विवाद क्या, झंझट झगड़े भी हो सकते हैं। और प्रायः करके जितने भी झगड़े होते हैं, जितने भी झंझट होते हैं, वे सब इसी पॉइंट से होते हैं। शुरू में व्यक्ति समझ नहीं पाता है, और जब समझ नहीं पाता है तो बस हंसी मजाक शुरू। लेकिन कभी ना कभी वो असर डालती है, कोई ना कोई बात कभी ना कभी बिगड़ जाए तो फिर सब बराबर हो जाता है, सारी बातें बराबर हो जाती हैं। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ऐसे शब्द सत्य भी हैं तो भी मत बोलिए, अथवा असत्य कभी मत बोलिए, क्योंकि असत्य बोलना एक प्रकार से शत्रुता को प्राप्त करा देता है, व्यक्ति के लिए विवादास्पद स्थिति पर खड़ा कर देता है। इसलिए ऐसे असत्य नहीं बोलना चाहिए। और अलियम सा किम विभणीयम गुणदि बहुगाण सवचाणम अधिसंख्यदो यमवी बोधि अलीय भाषणो पुरुषो। कह रहे हैं अलियम सा किम विभणीयम घातम गुणदि बहुगाण सच्चाणम। केवल एक बार असत्य बोला गया हो, 100 सत्य को भी एक असत्य जला सकता है, ध्वस्त कर सकता है, समाप्त कर सकता है। कितने सत्य को? 100 क्या 1000 भी सत्य क्यों ना हो, उसको समाप्त करने में केवल एक असत्य ही काफी है। असत्य इतना हानिकारक होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि अलियम सा किम विभणीयम, झूठ बोलने से, घातम गुणदि बहुगाण सच्चाणम, वह एक बार का बोला गया असत्य बहुगाण सच्चान घातम करेदी, बहुत बार के सत्य को भी घात कर देता है। अधिसंख्यदो या सयमविहोदी अलीय भाषणो पुरुषो। और कह रहे हैं फिर लोग उसके सत्य कथन को भी अधिसंख्यदो या सयमवि होदी अलीय भाषणो पुरुषो। जो झूठ बोलने वाला व्यक्ति है वह फिर तो क्या करता है कि उसके सत्य वचन को भी लोग सत्य नहीं मानते, उसको झूठ मानने लगते। क्योंकि एक बार विश्वास टूट गया, एक बार विश्वास गिर गया, तब तो फिर उसको जमाने में तो जमाना लग जाएगा।
है, उसको जमाने में जमाना लगता है। जिंदगी निकल जाए तो भी वह पूर्ण रूपेण विश्वास पात्र नहीं हो सकता है। झूठ बोलने वाला व्यक्ति स्वयं भी अति सशंकित रहता है। अब जिसने झूठ बोला है, अब ध्यान रखिए, झूठ बोलने वाला कितनी भी सफाई क्यों ना प्रकट कर दे, लेकिन उसके हृदय में तो शंका बनी रहती है, संदेह बना रहता है, संदेह बना रहता है कि अब हमारी बात प्रकट होगी तो हमारा क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या विश्वास करेंगे, कहीं हमारी बात कोई कह ना दे। आप कभी देखिए झूठ बोलने वाले, नहीं, तुरंत देखते हो प्रकट हो जाता है। कैसे प्रकट हो रहा है, बातें कैसे आ रही हैं। एक बार हम लोग जब स्कूल में थे तो वहाँ पर क्या हुआ कि समय समय पर चोरियाँ खूब होती थी लड़कों की। तो दूसरी बात यह है कि वहाँ भूत प्रेत का भी डर भय था, बैठा हुआ था सब बच्चों में। कोई ना कोई बच्चों पर ऐसे अतिक्रमण वाले जैसे आक्रमण होते रहते थे, तो वो भी समस्या थी। तो कुछ लड़के थे चोरी करते थे। तो उसमें से एक दिन क्या हुआ कि एक लड़का छोटा था, नया था, वो घर से आया। तो अब घर से लड़के जब आते हैं तो हर किस्म की सामग्री लाते हैं, नाश्ता पानी भी लाते, रुपया पैसा भी लाते, सभी प्रकार का लाते हैं। तो 2-3 लड़कों ने चोरी करने की सेटिंग रूपरेखा बना ली कि उसके आगे चोरी करना है, उसके आवाज आया और पैसे लाया। अब मान लीजिए घर से भी पैसे सबसे अधिक लाता था, और वो घर से चोरी मारी पता नहीं कैसे भी, और भी मान लीजिए माता पिता तो जो देते होंगे सो देते होंगे, और भी कहीं से वो पैसे और लाता था, खूब खर्चा करता रहता था। तो वो आया, शाम को आया और रात्रि में सो गया। करीब 12-1 बजे होंगे, 11-12 जो भी बजे होंगे। तो क्या हुआ कि पेटी की खटखटाने की आवाज़, जैसे कोई ताला खोल रहा हो, तो वो आवाज़ सुनाई पड़ी और हमारी नींद खुल गई। अब नींद खुल गई तो मुझे तो पहले ऐसे ही लगा कि कोई भूत आ गया है, क्योंकि वो जैसे हमने थोड़ा सा अपना चादरा वगैरह था, ठंडी का मौसम था, थोड़ा रजाई थी, तो रजाई पे से खड़ा करके थोड़ा सा देखा तो अंधेरा था, हमारी लाइट बंद थी सब जगह, सो मैंने तुरंत बंद कर दिया। अब परिणाम ये निकला कि वो फिर से वो खट गई, मान लीजिए जैसे फिर वो चल रही थी वो तो समस्या तो चल रही थी। तो मैंने क्या किया कि हम 2 भाई एक साथ सोते थे, एक ही बिस्तर पर। तो मैंने क्या किया, उसको सावधान किया, जगाया। अब विजय जो था तो उसकी तो ऐसे नींद फिर करके सोच है ना। फिर मैंने तुरंत ही लाइट जला दी, उठ गया, मैंने साहस कर लिया। और हमने क्या किया, वो हमारे पास थोड़े पास में बटन था, तो हमने लाइट जला दी। लाइट जलाई तो ये सब भागे। अब एक लड़का जो था वो भाग नहीं पाया, वो तख्त के नीचे, उसके जो जहाँ पर चोरी कर चल रही थी उसके तख्त के नीचे छिप गया। एक आध लड़के ऐसे वो आगे पीछे कहीं खड़े थे दरवाजे वगैरह में, है ना। 3 लड़के थे करीब वो। तो इतने में क्या हुआ कि जैसे मुझे लगे अब वो सब, तो पहले तो मैं भी सहम गया, भूत प्रेत जैसे एकदम आवाज़ आई। तो मैंने एक लड़के को और बगल में था उसको भी जगाया, उठ गया। बोले क्या बात है, मैंने कि कोई आवाज़ सी आ रही है यहाँ पर, है ना। तो कहाँ से आ रही, कैसे आ रही। तो कुछ लड़के मतलब भूत प्रेत है तो अपन और देखो कहाँ पर है, ऐसे प्रयास वाले भी रहते थे। तो फिर 2 से 3, 3 से 4 ऐसे हो गए। अब वो वहाँ पर गए तो वो लड़का, अब प्रश्न है वो कब तक छिपा रहेगा, हम लोग उठेंगे तो वो फिर खिसका वो जल्दी आ करके और अपने बिस्तर पर। तो हम लोगों ने बिस्तर भी देख लिए थे, 1-2 बिस्तर खाली पड़े थे, है ना। और जैसे वो देखा तो वहाँ पर लड्डू मट्टू ऐसे फैले पड़े थे उसके। तो
अब उस लड़के को जगाया, वो छोटा था, छोटी उम्र थी उस समय, ज़्यादा बड़ा था, तो उसको जगाया कि देख तेरा क्या सामान कुछ चला गया क्या? क्या हुआ? देखो सब सामान फैला पड़ा है। वो उठा, वो भी नींद में था, क्या हमारा कुछ नहीं हुआ, हमारा किसने फैला दिया, किसने फैला दिया, और अंत जा करके बंद करके सो गया, है ना। अब इसके बाद फिर क्या हुआ कि एक लड़का और था, उसने फिर विशेष रूप से उसको जगा, प्रयास किया, देखा तेरी सब चोरी हो गई, तेरा सब चला गया क्या? हाँ। तो फिर हम लोग सुपरिटेंडेंट थे वहीं बगल में, उनका कमरा था, तो उनको जगाया। पंडित जी थे, धन कुमार जी इंदौर वाले, उनको जगाया, वो भी उठी, सारी बात कही, उन्होंने भी सुनी। अब सुन करके रूल लेकर के आए पंडित जी, तो रूल चलती थी, है ना। तो उन्होंने सीधी, एक लड़का बुराटे ले रहा था, वो जो कौन कौन बिस्तर खाली थे, 2 बिस्तर खाली थे, है ना। तो उसको एक रूल मारे, नहीं पंडित जी हमने कुछ नहीं किया, हमने किया ही नहीं, हम थे, वो अपने आप में सब कुछ सुनने लगा, है ना। उसने बोला नहीं पंडित जी हमने नहीं लिया, राम जी और फलाना और भगवान कसम, और भगवान के ऐसा कसम खाते हैं वैसा खाते हैं। सीधे कमरे में चल गए। और कौन था तुम्हारे साथ? नहीं हमें नहीं मालूम। मैं फिर बतला, पंडित जी हम नहीं कह सकते, हम बतला नहीं सकते, फिर हमारी ऐसी हालत हो जाएगी, हमारी हो सकती है। अब उसके वो हाव भाव से वो पैकेट चल गया लेकर बगल में। तो हमने तो पंडित जी को बतला ही दिया था कि ये 2 बिस्तर खाली पड़े थे। तो पंडित जी ने दूसरा उसको दिया, वो हंसने लगा। तो पंडित जी रामदास पंडित जी तुम भी चलो कमरे। अब ऐसे करके वो सब जो तीनों थे पकड़ में आ गए। कहने का तात्पर्य ये है, मात्र मुझे इतनी बात कहना है कि चोरी जो रहती है ना, चोर क्या बोलते हैं, झूठ छिपाए ना छिपे तो मोटा भात, दाबी दूबी कब रहे रुई लपेटी आग। असत्य को व्यक्ति छिपाने का प्रयास करता है, लेकिन असत्य की स्थिति ये है वो कभी छिपता नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी वो असत्य जो है वो प्रकट होता है, और जब तक वो प्रकट होता तब तक उसका विकराल रूप हो जाता है। तुरंत के तुरंत हानिकारक नहीं है, उतना जल्दी मतलब दिक्कत नहीं है। रुई लपेटी आग यदि है, तुरंत के तुरंत बुझा दिया जाए तो ज़्यादा कपास खत्म नहीं, खराब नहीं होगा, और यदि उसको जितनी देरी कर ली जाए तो तब तक तो कितनी उस कपास को जला देगा। इसी प्रकार से पहली बात तो असत्य बोलना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अपने अपने प्रतिज्ञा है, अपना व्रत है कि प्राण जाए पर प्राण जाए चले जाए, लेकिन हम असत्य नहीं बोलेंगे, असत्य नहीं बोलेंगे, ये अपनी दृढ़ प्रतिज्ञा है। कदाचित किसी संस्कार वसात, कर्म के वसात कोई शब्द आपसे असत्य निकल गया, तुरंत के तुरंत उसकी आलोचना करो, प्रायश्चित ले लो, तुरंत के तुरंत उसकी आलोचना करके प्रायश्चित ले लीजिए, तो ज़्यादा हानिकारक नहीं है। और आपने देरी कर दी तो देरी पर देरी करते जाओगे, जितनी देरी करते जाओगे वो अंत में जाकर के उतना ही खतरा खड़ा हो रहा है, उतनी ही वो खतरनाक स्थिति बनती चली जा रही है, उतना ही वह विनाश करती जा रही है। किसका? आपके विश्वास का, आपके धर्म का, आपके गुणों का, आपकी आत्मविशुद्धि का, आपके संवर निर्जरा का, मोक्ष मार्ग का, सब का सब ध्वस्त करती चली जा रही है। जितनी देरी करते जा रहे हैं उतनी हानि करती जा रही है। इसलिए आचार्य महाराज यहाँ पर कह रहे हैं कि कभी भी असत्य नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई सत्य बोल भी दिया, आपने आलोचना कर ली, प्रायश्चित ले लिया, अधिक से अधिक प्रायश्चित भी मिल गया, सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कठोर से कठोर भी प्रायश्चित मिल जाए, उससे कभी नहीं घबराना चाहिए। क्यों?
कम से कम खुशी मनाना चाहिए। हमारी असत्य जो है अब समाप्त हो गया है, अब हम अपना सत्य जारी रहेगा। तब जन्म जो हानि हो रही थी वो हानि से हम बच गए। दूसरी बात यह है कि जो असत्य धीरे धीरे विकराल रूप लेता, हम उससे भी बच गए। अविश्वास से भी बच गए। फिर तो लोग इतना ही कहेंगे कि भाई पहली बात तो व्यक्ति झूठ बोलता नहीं है, और यदि उसने बोल भी दिया है तो स्वीकार कर लेगा, आज नहीं तो कल स्वीकार कर लेगा, इस विश्वास रहता है, तो झूठ बोलता नहीं है अथवा स्वीकार कर लेगा। लेकिन जो जिसके ऐसे संस्कार बन जाते हैं असत्य बोलने के संस्कार बन गए, संस्कार तो व्यसन कहलाते हैं, आदत, अब उसके लिए क्या विश्वास हो पाएगा? उसके लिए तो कदम कदम पर झगड़े खड़े रहते हैं, सारे लोगों का विश्वास पात्र बना रहता है। पहली बात, अब विश्वास पात्र है तो कोई सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है, अब विश्वसनीय है तो कोई उससे बात करने के लिए तैयार नहीं है, अब विश्वसनीय है तो उसके लिए कोई भी विषय में छूट नहीं मिलती है, चारों तरफ से कंट्रोल पर ब्रेक लगे रहते हैं, तो वो अपने आप में भी बड़ा परेशान रहता है, अपने आप में बड़ा परेशान रहता है। जब कभी वो अपने इस विचारों में डूबता है तो बड़ी तकलीफ महसूस करता है, बड़े यानी कष्ट महसूस करता है, तो और फिर वो दूसरों से लड़ने झगड़ने के लिए तैयार होगा। अब लड़ेगा झगड़ेगा क्या होगा? अब वो अकेला पड़ेगा और उसके दूसरे विरोधी व्यक्ति कितने हो जाएंगे? बहुत सारे लोग खड़े हो जाएंगे, बहुत सारे उसके विरोधी खड़े हो जाएंगे। असत्य की तो कोई पुष्टि नहीं करेगा, मिल भी जाए कोई जैसे को तैसा, 1 से 2, 2 से 3, 2 से 4, लेकिन सत्य के सामने उसकी कभी भी चल नहीं पाती है। इसलिए कभी असत्य नहीं बोलना चाहिए। और ऐसा व्यक्ति ठीक है, जब तक छिपाते जाओ, मन ही मन में तो आप भयभीत रहोगे ही, सशंकित रहेंगे, बने रहेंगे वो व्यक्ति। तो इसलिए असत्य नहीं बोलना चाहिए। और अपच्चो अकीर्ति ब्रह्मारदि कलह वीर भय शोका बदबंध भीर धननासा वियमो सम्मिश्रण निहिदा कह रहे हैं। अपच्चो अकीर्ति ब्रह्मारादि कलह वीर भय शोका वध बंध धेय धनमासा विये मौसमी सन्निहिता। मौसमी सन्निहिता, जो मोश यानी झूठ बोलने वाला व्यक्ति है, उसके सन्निहित, उसके सन्निकट क्या क्या रहते हैं? तो बतला रहे हैं अपच्चो, अपयश अविश्वास उसके पास में रहता है। सबसे पहले क्या रहता है? अविश्वास। और अकीर्ति, अपकीर्ति, सत्य बोलने वालों की प्रशंसा नहीं होती, उसकी कोई प्रसिद्धि नहीं होती, अपितु अपकीर्ति होती। अरे वो झूठा, वो झूठ बोलने वाला, उसकी तो हम जानते हैं, वो ऐसा झूठ बोलता है, अपकीर्ति है उसकी, है ना। उदाहरण दिए जाते हैं, तब उन्होंने सत्य बोला था, उस समय झूठ बोला था, उस समय झूठ बोला था, एक बार क्या झूठ पता नहीं साल भर तक उसके दृष्टांत दिए जाते हैं, साल भर क्या जिंदगी भर तक के उसके उदाहरण दिए जाते हैं। उसने झूठ बोला था, झूठा है, एक बार उसने सत्य बोला, तो अपयश अपकीर्ति फैलती है। और बिंभार आदि कलह, और क्या बतला रहे हैं कि बंभार आदि संक्लेश भाव उत्पन्न होते हैं। कैसे भाव उत्पन्न होते हैं? संक्लेश से असत्य बोलने वाला मन ही मन में दुखी होता है, खुश नहीं रहता है, वो अंदर में वो भी घबरा हुआ रहता है, भयभीत रहता है। अराधी, और क्या उत्पन्न होता? अराती, दूसरे लोगों से गिलानी करते हैं, विश्वास नहीं रखते, रति भाव रखते हैं। रति भाव यानी स्नेह,
तो स्नेह भाव नहीं रखते उससे, या दूर रहिए। ऐसे व्यक्ति के बीच में मत पड़ो, पता नहीं कब अपन को फंसा दे। असत्य बोलने वालों से व्यक्ति का सावधान किस लिए रहते हैं? क्यों कहीं वो किसी प्रकार के दूसरे के गले में अंदर डाल दे, कहीं चोरी करे स्वयं और दूसरे के दूर व्यक्ति रहती है असत्य बोलने वाले से। हैं जैसे काजल की कोठरी में जाओगे तो कालापन आ ही जाता है। असत्य बोलने वाले व्यक्तियों की संगति में बैठने का प्रभाव असत्य रूप में पड़ जाता है। और प्रभाव पड़े या ना पड़े, लेकिन दूसरे लोग भी उसी दृष्टि से देखने लगते हैं। शराब की दुकान पर कोई दूध भी पिए, क्या पिए? दूध भी गिलास में लेकर के पिए, लेकिन पी कहाँ रहा है? शराब की दुकान पर पी रहा है, तो क्या कहा जाएगा? क्या कहा जाएगा? अरे वो शराब पी रहा। तो असत्य के पास बैठने से उसकी कारों से उसके ऊपर आ ही जाती है, उसका असर आ जाता है। लोग उसी प्रकार से दूसरे को भी समझने लगते हैं। इसलिए आमतौर पर अरति व्यक्ति दूर रहता है, अपनी गिनती उसमें ना होने लग जाए। हम लोग संघ में जब थे तो क्या स्थिति रहती थी कि आचार्य श्री की दृष्टि थोड़ी सी अगर किसी से उठ जाए तो हम लोग पहले सावधान हो जाते थे। भाई क्यों सावधान होना है? अन्यथा अपनी गिनती उसी में आ जाएगी कि भाई क्या इनका गठबंधन है, क्या ये भी उसी में हिले मिले हैं क्या? तो इस प्रकार की स्थिति खड़ी हो जाएगी। महाराज अधिकांश ऐसे ही करते थे, वे जिससे समस्या है उसको कम और उसके सहयोगियों को पहले पकड़ते थे। उसके पास बैठा हुआ, उससे चर्चा करता हुआ या उससे कोई भी संपर्क रखता हुआ व्यक्ति होगा, महाराज की उसकी दृष्टि, उसके ऊपर दृष्टि पहले पहुंचेगी और पूरी खोजबीन उसकी चलेगी। क्यों जी, कहाँ गए थे, क्या बात थी, क्या चर्चा हुई? अब वो कितनी भी बदला दे, हमारे से ऐसी कोई बात भी नहीं, हमारी भी चर्चा नहीं हुई, लेकिन महाराज के जो तरीके रहते थे वो सबको हड़बड़ी उत्पन्न कर देते थे, घबराहट उत्पन्न कर देते थे। थोड़ी सी भी दृष्टि पहुंच जाए महाराज का, वो व्यक्ति वहाँ जा रहा है या वहाँ से निकला या वहाँ से आया, भले वो किसी दूसरे ही काम से गया हो, कुछ भी गया हो, यहाँ पर तो जैसी वो सूचना पहुँचती थी तो पहले से हाथ पैर ढीले पड़ जाते थे कि वो समस्या क्या हो। अब कई बार खूब खुलासा करना पड़ता था, खूब प्रकट करना पड़ता था, समझाना पड़ता था। महाराज की मान लीजिए एक प्रकार से अपनी सफाई देनी पड़ती थी, लेकिन सहसा महाराज बात पर नहीं बोले, बात करते हो, भूले मुले हो, एक जैसी प्रवृत्ति बना रहे हो, जैसे कि तैसे हो, चोर चोर मत से रे भाई, और पता नहीं कैसे कैसे सब सत्य नहीं बोले। तो बड़ी समस्या। हम लोग संघ में क्या रहता था कि आचार्य श्री की जैसी किसी पर दृष्टि उठी तो उनकी तो 1% उठती को 10% उठे, हम लोग 20%। वे 10 कदम दूर खड़े होंगे तो हम लोग 20 कदम उससे दूर खड़े हो जाते थे। संदेह का स्थान ही नहीं रहने देते थे, ना रहेगा वहां से न बजेगी बांसुरी, क्या लेना क्या देना, अपन क्यों झंझट में पड़ेंगे, अपन पहले से। और यदि कोई महाराज का प्रसन्नता दृष्टि दिखी तो उनकी जितनी प्रसन्न दृष्टि हम उससे 2 कदम और आगे रख लेते थे, अपन और उससे अधिक सेवा व्यवस्था में जुट जाओ, है ना। तो ये सभ्यता का भी लक्षण है और अपने कर्तव्य निष्ठा का भी। कहीं भी किसी भी संघों में प्रायः करके जितने भी उच्च दर्जे के संघ होते हैं या मान लीजिए कहीं बड़े संघ होते हैं और समझदार साधु जन होते हैं, तो आचार्य लोग अब देखिए उनके पास और तो कुछ नहीं है, केवल यही तरीका रहता है, संकेत से अपनी बात को समझना और संकेत से वो अपना काम करना। 10 प्रकार के समाचार विधि शास्त्रों में कही गई। 10 समाचार विधियों में एक छंदन नाम का समाचार है। छंदन, छंदन का अर्थ क्या है? अभिप्राय के अनुसार प्रवृत्ति करना। अभिप्राय के अनुसार, गुरु का अभिप्राय क्या है? यदि ब्रेक है तो अपन भी उससे अधिक ब्रेक लगा करके बैठे, यदि ब्रेक नहीं है तो अपन भी उससे खुला स्थान है। तो जो इस प्रकार से ध्यान रखेगा उसके ऊपर कोई समस्या
ही नहीं आती थी उसको। हम लोग पहले ही दूर हो जाते थे। अब महाराज कोई बुला ही नहीं सकते, कोई कुछ कहने का अवसर ही नहीं रहेगा, समझ लेते थे। और जब कभी बात ऐसी रहती थी तो महाराज स्वयं संकेत दे करके दे देखो उसके पास जाकर के आईडी लेकर के बात। तो हम लोग फिर पूर्ण रूपेण सारी जानकारी लेकर के आते थे, सारे समाचार ला करके महाराज को देते थे। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर है कि आरती भाव भी हर व्यक्ति केवल असत्य बोलने वाले से करने लगता है। कलह, असत्य बोलने वाले से व्यक्ति झगड़ा कर लेता है। तुमने झूठ क्यों? कई बार हमें सब सहन हो जाएगा, इनका झूठ सहन नहीं होता, सिर्फ में झूठ सहन नहीं होता है। इन्होंने झूठ कैसे बोल दिया? तो बस झगड़ा खड़ा। तथा वैर, वैर विरोध भी खड़े हो जाते। वैर, झूठ बोला है ना, अब तो हम तुम्हारे देरी पर नहीं चढ़, झूठ बोला है। तो इस प्रकार से वैर उत्पन्न हो जाता है। भय, और झूठ बोला है ना तो उस व्यक्ति को भय भी, अब कहीं कोई व्यक्ति प्रकट हो जाए, कोई कह दे, कहीं बात सामने आ जाए तो फिर हमारे लिए कौन विश्वास करेगा, कौन स्थान देगा, कौन सम्मान देगा। तो निरंतर इस प्रकार का उसको भय बना देता है। सोगा, और क्या? शोक। असत्य बोलने वाला व्यक्ति शोकाकुलित रहता है। शोकाकुलित, इष्ट के वियोग के बाद जो पश्चाताप होता है मन ही मन में, उसका नाम क्या है? शोक है। एक बार किसी का सम्मान गिर जाए, प्रतिष्ठा गिर जाए, अविश्वास फैल जाए, उसको शोक है। वो चेहरा ऊपर नहीं कर सकता है, वो चेहरा ऊपर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि असत्य बोल चुका है, सबके विश्वास से गिर चुका है, तो उसकी स्थिति ऐसी आ जाती। तो कह रहे हैं कि वो शोक करता है, उसके लिए मन ही मन में, क्यों मतलब झूठ बोलने वाले का चेहरा ऊपर नहीं हो सकता, है ना। तीसरी बात यह है वध। वध का अर्थ है मारपीट। यहाँ वध से अर्थ जान से नहीं, वध से क्या अर्थ लेना? मारपीट। मारपीट। अब असत्य बोलता तो उसको कहीं भी कोई भी व्यक्ति समझा देता है? कहीं भी अच्छी तरह से समझा देता है। असत्य क्या होता है उसका परिचय दे देता है, चार तमाचे लगाता है। क्यों जी? सही सही मतलब बात क्या है? तो सही सही पिटाई होती है। पुलिस थाने में देखो कितनी पिटाई होती है, बड़ी मुश्किल से कितनी व्यक्ति के अंदर की बातें फिर प्रकट होती। वध, बंधन। असत्य बोलने से बंधन, है ना, जेल हो गई, जेल हो गया, या और भी इसी प्रकार के कैद खाने में डाल दिया, बांध करके रख देते हैं। जब तक तुम सत्य नहीं बोलोगे तब तक बंधने पड़ेगा। पुराने समय में ऐसे दंड दिए जाते थे। तो बद बंधन, है ना, कितनी कठोर दंड दिए जाते। झूठ बोलने वाले की जीभ जो है ना, जीभ असत्य का परिणाम। बद बंधन, भेय, और भेय का अर्थ भेदी, भेद खड़ा कर देते, उसके सारे संगठनों को तोड़ दिए जाते, सारे शक्तियों को छीण कर दिया जाता। क्यों? कई बार असत्य वाला ऐसा रहता है ना, हम 50 हैं, जितनी आज बड़ी बड़ी टीमें रहती है ना, क्या कौन सी टीमें हैं? तस्करी या वो झगड़े झंझट करने वाले, आतंकवादी। कैसे? ऐसा एक साथ नहीं शरीर पर पकड़ा जाता है, भेद किया जाता है, उनको तोड़ा जाता है, और तोड़ करके
तोड़ दिया जाता है, तोड़ तोड़ करके तोड़ा। कभी किसी को पकड़ेंगे, फिर कभी किसी को, कभी किसी को, कभी किसी को, है ना। तो इस प्रकार से उनको तोड़ दिया जाता, भेद डाल दिया जाता उनमें। और किसी ने अगर उसको सहयोग किया तो उसको दंडित किया जाएगा। अब तो कोई सहयोग भी नहीं करेगा, तो सहयोग करने वाले के लिए भी दंडित। संभ्रम भी किसी के प्रति आ जाए तो उसको भी बंद कर दिया जाता है। संभ्रम भी खड़ा हो जाए कि व्यक्ति उससे हमसे मिला हुआ है, उसको भी बंद। अब खुलासा करते रहो तुम 1-2 साल तक। तो कहने का अर्थ है कि जितने भी कानून बने हैं वो सब आगम से भी बने हैं। डॉक्टर अम्बेडकर का जो अम्बेडकर जी हुए, तो उन्होंने जैन साहित्य के लिए 6 महीने तक पढ़ा नागपुर कॉलेज में। संविधान बनाने के पहले 6 महीने तक लगातार जैन साहित्य के इन सारे नियमों को पढ़ा, और इन नियमों को पढ़ते पढ़ते वो कानून बना दे गए। इसलिए संविधान के अंदर में भगवान महावीर स्वामी की फोटो लगाई गई, और महावीर को भगवान की फोटो लगाने के उपरांत क्या हुआ, उसके ऊपर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन भी आया। लेकिन उन्होंने डायरेक्ट कहा कि मैंने जो पाया है वो तो महावीर भगवान की शिक्षा से ही पाया है, इसलिए मैं उस फोटो को अलग नहीं कर सकता हूँ। और नहीं भी हुआ, फोटो लगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो असत्य रहते हैं, असत्य के विषय में ये सारे तरीके रहते हैं। जो जितने भी पुलिस विभाग वाले रहते हैं, तो असत्य कोई अगर है तो उसको कैसे पकड़ा जाए, कैसे उसके लिए कंट्रोल किया जाए, कैसे उसकी सारी बातों को भुलाई जाए, तो विभिन्न प्रकार के तरीके होते हैं। फिर अगला क्या है, धननाशा, धन का नाश। सारा धन छीन लिया जाता है, सारी संपत्ति छीन ली जाती है। कब संपत्ति छीन ली जाती है, असत्य यदि कहीं उसके अंदर में पाया गया तो। अपने यहाँ शास्त्र में कहा, सत्य घोष का क्या किया गया, सारी संपदा छीन ली गई। 3 प्रकार के दंड देने के बाद अंत में जा करके सारी संपदा को छीन करके उसको देश से निकाल। ऐसे व्यक्ति की कोई आवश्यकता नहीं, देश में निकाल दिया, सारी संपदा छीनी गई। तो धन का नाश होता है। इत्यादि दोष केवल असत्य बोलने में पाए जाते हैं। और कह रहे हैं, पापस्सा शब्दारम् असत्य वैणं भणन्ति भूजिनिन्दा यदेन अपावो विहु मोसेन गदो वसो निर्यम्। आसवदारम असत्य वैणं भणन्ति जिनिंदा। जिनेंद्र भगवान, पापस आसवदारम, पाप कर्म के आश्रय का द्वार क्या है, असत्य है, ऐसा कहते हैं। कौन कहते हैं, जिनेंद्र भगवान कहते हैं कि पाप कर्म के आश्रय का द्वार क्या है, असत्य है, झूठ बोलना है। झूठ बोलोगे तो पाप कर्म का आश्रय होगा, बंद होगा, और उसका फल कालांतर में भोगना पड़ेगा। उनका जब उदय आएगा तो आपको बुरी तरह से भोगना पड़ेगा। तो ऐसा। अब आमतौर पर यूं कहा जाता है कि बहुत सारे लोग गूंगे रहते हैं। क्यों रहते हैं, गूंगे क्यों रहते हैं? तो भगवान की माता से एक प्रश्न किया गया देवी ने कि हे माँ, बहुत कुछ लोग संसार में गूंगे होते हो, गूंगे क्यों होते हैं? तो माँ ने उत्तर दिया कि जो व्यक्ति असत्य बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, अपशब्द बोलते हैं, भगवान की पूजा नहीं करते, स्वाध्याय नहीं करते, स्तुति नहीं बोलते हैं, वे व्यक्ति अगले भाव में गूंगे होते हैं।
अब गूंगे की पद्धति देखो कितनी परंपरा पूरी, पशु जितने भी रहते हैं सब, पशु जितने भी रहते हैं सब क्या है, एक प्रकार से गूंगे ही तो हैं। वे जो भी उनके आवाज है वो खाली सांकेतिक आवाज हैं। जैसे मनुष्य की भाषा है वैसी उनकी भाषा नहीं है, वैसी भाषा नहीं है। मनुष्य अपने सारे हृदय की बात के लिए शब्दों के द्वारा प्रकट कर सकता है, वो अपने सभी हृदय की बात शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं कर सकता है। तो ये सब परिस्थितियां क्यों बनी, केवल असत्य बोलने से बनी। तो आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ये पाप का आश्रव का द्वार है। हृदयेन अपावो विहो मोषेण गदो वसु निर्यम। और तो क्या तुम्हारा हृदय क्या है ये कौन देखता है। हृदयेन अपावम, हृदय से अपाप क्या नाम से अपाप था, यानी पाप नहीं था हृदय में, किसके, राजा वसु के। वो तो जानता था कि अज का अर्थ क्या होता है, अज के अर्थ को जानता था, लेकिन वह दूसरों के साथ बंध चुका था। उसने पर्वत की जो मां थी उसके लिए वचन दे दिए थे कि हम पर्वत का पक्ष रखेंगे। उसकी मां ने उससे वचन ले लिए थे, तो जानता था लेकिन फिर भी उसको झूठ बोलना पड़ा। तो बस झूठ से भी नरक पहुंचा, स्वर्ग में। केवल इतना हृदय, क्या हृदय अपापो भी हो, हृदय से अपाप होने पर भी मोषेण गदो वसु निर्यम, वसु मोषेण, वसु राजा मोष यानी झूठ के कारण से निर्यम गदो नरक में गया। सत्य भाषणस्य प्रशंसायां भगवती आराधना ग्रंथे प्रत्यपादि आचार्यैहि। अब असत्य के कथन करने के बाद यूं कहते हैं, सत्य भाषा की प्रशंसा भगवती आराधना ग्रंथ में के गाथा 832 से 833 में आचार्य श्री शिवकोटि महाराज ने प्रतिपादन किया है। और वे कहते हैं, नाडहति अग्नि सच्चेन नरम जलम से तम न बुद्धि सच्च बलियम पुरुषम नावहति तिखा गिरी नदी। अग्नि सच्चेन नरम, सत्य बोलने वाले मनुष्य के लिए अग्नि जला नहीं सकती, अग्नि नहीं जला सकती। जैसे सीता, सीता की परीक्षा अग्नि परीक्षा हुई। अब ये ध्यान रखिए, अग्नि परीक्षा के दो तात्पर्य हैं। एक तो अग्निकुंड में सीता ने अपने सत्य की परीक्षा के लिए अग्निकुंड में कूद गई और सारे कुंड का पानी पानी हो गया, वो कमल के ऊपर आ गई। सत्य था ना, तो अग्नि पानी हो गया। और दूसरा तरीका ये है, एक कम परीक्षा थी, ये भी तो एक अग्नि की तरह अवस्था थी, उसके लिए राजमहल से निकाला गया, वन में छोड़ा गया, भीषण वन में छोड़ा गया, और ऐसे स्थान पर जहां पर कोई मनुष्य का नाम निशान भी नहीं था। क्रूर से क्रूर प्राणी जहां पर विचरण कर रहे थे, कम अग्नि परीक्षा थी। वो अग्नि परीक्षा इसके साथ